हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स। ठीक है, चैप्टर 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्रैश कोर्स के और गैस पेपर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो रह गए हैं तुम्हारे, उनको आज हम कराते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दे रहा है, क्या दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों? समझ लो इस तरीके से, निम्न के द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए हैं, है ना। ये जो दे रहा है ना, ऐसे ये है, ये योगफल है, ये गुणनफल है, ये योगफल है, ये गुणनफल है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि योगफल को हम कैसे दर्शाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ योगफल। शून्यकों का जो योगफल होता है बच्चियों, वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। अगर शून्यकों का अगर हम गुणनफल की बात करें, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल को क्या लिखते हैं बच्चों? अल्फा डॉट बीटा लिखते हैं, है ना। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का मान दे रहा है, जो फर्स्ट वाले जो मान दे रहा है वो अल्फा प्लस बीटा के मान है, जो सेकंड वाले जो मान दे रहा है वो तुम्हारे अल्फा डॉट बीटा के मान है, यानी गुणनफल है। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग आगे कि बहुपद ज्ञात करने के लिए, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने क्या किया था, द्विघात बहुपद दे रहा था और शून्यक ज्ञात कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर शून्यक दे रहा है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चियों? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो बेटा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चियों, उसको मैं लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको यूज करना है। क्लियर। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, और इस फॉर्मूले की सहायता से हम बहुत जल्द द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों सवाल क्या दे रहा है। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है उसको समझते हैं हम लोग, है ना। पहला क्वेश्चन दे रहा है -1/4, 1/4। बेटा इसको अगर हम हल करेंगे तो फर्स्ट वाली जो संख्या दे रहा है वो योगफल है, ये गुणनफल है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, हल में दिया है क्या दे रहा है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दे रहा है? अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रहा है -1/4। क्लियर है यहां तक? ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल कितना दे रहा है? शून्यकों का गुणनफल ये भी लिख देते हैं, अल्फा डॉट बीटा बराबर 1/4। ये दो चीजें तो इसमें दे रहा है, लेकिन द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे तो यहां पर लिख देते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये फॉर्मूला आप लगा देना। अब इस फॉर्मूले की जगह पे हमको क्या करना है, ये जो मान दे रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा डॉट बीटा का मान, ये मान आपको क्या करने होते हैं? रखने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इसका मान कितना दे रहा है? -1/4, और x प्लस इसका मान कितना दे रहा है? 1/4। बेटा एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस यानी प्लस हो जाएगा गुणा में, और जो x का मल्टीप्लाई 1/4 से करेंगे तो प्लस x/4 हो जाएगा और प्लस 1/4 हो जाएगा। बेटा इसके बटे में कुछ नहीं है, एक मान लो, और एलसीएम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब एक का भाग अपन 4 में देते हैं तो 4 बार जाएगा, उस 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करते हैं तो 4x² हो जाएगा। समझ में आया यहां तक? अब 4 का भाग 4 में देते हैं, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x आएगा, फिर यहां भी तुम्हारा 1 आएगा। आंसर इसका कितना आएगा जो दे रहा है ना ऊपर, वो आ जाएगा। लेकिन
अगर ये 4 गायब करना है, तो अगर आपको 4 गायब करना है आपको, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बराबर 0 लगा सकते हैं। अगर बराबर 0 नहीं लगा रहे हो आप लोग, तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 का गुणा कर सकते हैं जो बटे में दे रहा है, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो इस तरीके से भी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप या करके लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा तुम्हारा आंसर, कितना आएगा, 4x² प्लस x प्लस में 1, ये जो दिख रहा है ना, ये बेटा ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर, ये है इसका द्विघात बहुपद। ठीक है, अतः करके लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद इतना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख देना, कोई दिक्कत है ना। या तो यहां पर 4 का मल्टीप्लाई करो क्योंकि बट्टी में 4 दे रहा है, या फिर बराबर में 0 मान लो, तो बराबर में 0 के हिसाब से आ जाएगा, यानी 4 हट जाएगा, या करके लिख देना आप लोग। क्लियर, या फिर यहां से भी 0 लगा सकते हैं, यहां से भी 0। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है उसको हम हल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन दे रहा है 1,1 दे रहा है, तो ये भी सिंपल है और सेम इसी के आधार पर ये क्वेश्चन आपको करना है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 1,1 दे रहा है। बेटा दूसरा जो क्वेश्चन है वो 1,1 दे रहा है, समझ में आया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको अगर हल करूंगा, तो हल करेंगे अपन लोग, क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे। हल करेंगे तो मैं लिख देता हूं दिया है, क्या लिख देते हैं बच्चों, दिया है। क्लियर है बेटा, दिया में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले शून्यकों का, क्या दे रहा है, शून्यकों का योगफल। बेटा शून्यकों का योगफल कितना दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दे रहा है। क्लियर है, उसके बाद मैं लिख दूंगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बेटा शून्यकों का गुणनफल कितना दे रहा है, अल्फा डॉट बीटा बराबर दे रहा है 1। क्लियर है, कितना दे रहा है बच्चों, 1 दे रहा है। अभी यहां पर फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं द्विघात बहुपद। क्या लगाएंगे, द्विघात बहुपद, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्लियर, जब द्विघात बहुपद करेंगे ज्ञात, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसके मान हम लोग रख सकते हैं, मान क्या रखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दे रहा है, और x की x रखना है, यहां भी 1 रखना है। जब यहां पर x² माइनस 1 का गुणा x से करेंगे तो माइनस x आएगा और प्लस में 1 आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग अगर लिखना चाहें कि सर इसके नीचे अतः करके आप लोगों को कैसे लिखना है, तो मैं लिख देता हूं अतः द्विघात बहुपद कितना दे रहा है उसको लिख दो, x² माइनस x प्लस के 1 है। बेटा ये है द्विघात बहुपद। तो इस तरीके से अतः करके अगर आप लिखें आते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा, पूरे अंक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझ में आ गया। अब बेटा अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है उसको भी हम लोग देखते हैं, क्या दे रहा है। ठीक है, अगला दे रहा है 4,1 दे रहा है, तीसरा क्वेश्चन। चलो बेटा इसको भी हम लोग करते हैं, 4,1 दे रहा है, कितना दे रहा है, 4,1 दे रहा है। ठीक है, ये लिख लेते हैं 4,1। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है लिखेंगे। बेटा शून्यकों का योगफल कितना दे रहा है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद शून्यकों का अगर हम गुणनफल की बात करें, तो शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो बेटा शून्यकों का गुणनफल दे रहा है, तो अल्फा डॉट बीटा बराबर 1 दे रहा है। ठीक है, अभी यहां पर निकालने वाले हैं द्विघात बहुपद। अगर हम द्विघात बहुपद यहां पर निकालते हैं तो लिख देंगे बच्चों द्विघात बहुपद, क्या लिख देंगे, द्विघात बहुपद।
बेटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये फॉर्मूला आप लगा देना, क्लियर है। इस फॉर्मूले के आधार पर हम निकाल सकते हैं, सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मान इनके रखते हैं और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दे रहा है, एक्स प्लस इसका मान 1 दे रहा है। अब एक्स स्क्वायर 4 का गुणा एक्स से करेंगे, माइनस 4x प्लस में 1 आएगा। बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। क्या आ गया बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। ओके, इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं, सवाल को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया। अब इसको अतः करके लिखना हो आपको कि सर नीचे अतः करके भी लिखिए। ओके, अतः करके भी लिखते हैं। अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 1, ये हमने अतः करके लिख दिया। तो इस तरीके से ये जो सवाल है वो क्लियर हो चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। बेटा इसका आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी लेने का प्रयास आप लोग कर लीजिए। क्या कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए जल्दी से, फास्ट। ओके है ना। तो चलते हैं आगे और बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दे रहा है। बेटा दे रहा है -3,2 दे रहा है। कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, -3,2 दे रहा है। कितना दे रहा है बच्चियों, -3,2 दे रहा है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। -3,2 यहां पर -3,2 दे रहा है, क्लियर है। अब इसको हम इसी विधि से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पर हम हल लिखेंगे, और हल में क्या लिखेंगे बच्चियों, दिया है लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दिया है लिखेंगे। बेटा शून्यकों का योगफल क्या दे रहा है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में 3 दे रहा है। अगर हम बात करें शून्यकों का गुणनफल की बात करें, शून्यकों का गुणनफल, बेटा शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे तो कितना आएगा, अल्फा डॉट बीटा बराबर आएगा 2। यहां तक आया समझ में। अब हम निकालने वाले हैं इसका द्विघात बहुपद। मैं यहां पर लिख देता हूं द्विघात बहुपद, क्लियर है। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये हमने फॉर्मूला यहां पर लगा दिया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के आधार पर ये जो मान दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा के जो मान दे रहा है, उन मानों को आपको क्या करना है, पुट करना है, रखना है। चलिए रखते हैं, किस तरीके से मानों को रखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर तुम्हारा पूरा वही रहेगा, है ना। माइनस इसका मान कितना दे रहा है, माइनस में 3 दे रहा है, एक्स प्लस इसका मान कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। जब माइनस का गुणा माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में आ जाएगा, 3x प्लस में 2 आ जाएगा। क्या ये समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमने इसका जो दे रहा है बहुपद को हमने ज्ञात कर, समझ में आया। ये बहुपद ज्ञात हो चुका है, ठीक है। अब इसको हमें अतः करके लिखना है कि सर इसका अतः करके भी लिखिए। बेटा अतः करके लिखेंगे तो अतः द्विघात बहुपद, बेटा अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2 है। तो ये अतः करके आप लिख दोगे और इस तरीके से इसका आंसर आ, क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लीजिए, फास्ट, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें। ओके, जल्दी ये बढ़ते हैं, अपन लोग आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्या दे रहा है, अगला दे रहा है बच्चों 1/4 -1 दे रहा है। क्या दे रहा है, 1/4 -1 दे रहा है। चलिए 1/4
1/4 कॉमा -1 दे रहा है। कितना दे रहा है बच्चियों? -1 दे रहा है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, -1 दे। इसको भी हम हल करते हैं इसी तरीके से। ये जो सवाल है वो सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लिख देते हैं हल। बेटा लिखेंगे दिया है ना, क्या दे रहा है वो समझ लीजिए आप। पहले दे रहा है शून्यकों का योगफल। क्या दे रहा है? शून्यकों का योगफल दे रहा है ना। शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 1/4 होगा। क्लियर है यहाँ तक? है ना, समझ में आ रहा है? अब हम बात करें कि शून्यकों का गुणनफल कितना दे रहा है, तो उसको भी लिख सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल। जब हम बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल की, गुणनफल को हम लोग क्या लिखते हैं? अल्फा डॉट बीटा लिखते हैं, बराबर में -1 आता है। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं तो लिख देते हैं द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे बच्चियों? द्विघात बहुपद लिखेंगे। तो बेटा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और इस फॉर्मूले के आधार पर इन मानों को हम रख देते हैं। तो x² माइनस इसका मान 1/4 लिख देते हैं और x लिख देते हैं यहाँ पर -। क्लियर है? अब इसको हम आगे भी सॉल्व, थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं तो आगे क्या दे रहा है बेटा? -1/4 का गुणा x से करेंगे तो x/4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x² माइनस x/4 दे रहा है प्लस, अच्छा यहाँ प्लस लगा हुआ है और माइनस में 1 दे रहा है बच्चियों। क्या दे रहा है? माइनस में 1 दे रहा है। तो माइनस का गुणा अगर हम प्लस से करते हैं बच्चियों, क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा और माइनस में 1 आ जाएगा। क्लियर? अभी यहां पर आपको समझना है कि जिसके बटे में 4 नहीं है उसमें 4 का गुणा करना है। देखो इसके बटे में 4 नहीं है, 4 का गुणा कर दो, इसमें भी कर दो। ऊपर बटे में 4 दे रहा है x के बटे में, तो इसमें गुणा नहीं करना है, पूरा वैसा का वैसा ही हो जाएगा, है ना। लिख देते हम लोग 4x² माइनस x माइनस में 4। अगर यहां तक भी आप करके आते हैं तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? तुम कहोगे सर इसका अतः करके भी आपको लिखना है। ओके, अतः करके लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद। क्या लिखोगे? द्विघात बहुपद क्या है? 4x² माइनस x माइनस 4 है। ठीक है, इस तरीके से इसको अतः करके भी आप लिख सकते। क्लियर है ना? तो आया होगा समझ में, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है ना, इस तरीके से आपको करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इनके आने के चांस हैं। अरे आता ही है क्वेश्चन, तो पेपर में हर वर्ष आता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। ये चीजें आप लोग ध्यान से समझ लो। ओके, आगे भी हम कराएंगे, यानी पूरा 2 चैप्टर फिनिश होने वाला है। अगली वीडियो में पूरा 2 चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग 3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 3 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कुछ गैस पेपर के क्वेश्चन पूरे क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो आगे भी हम कराते रहेंगे और लगातार देखते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।